प्रभु यीशु खुद मेरे सामने प्रकट हो गए। उसने मुझे स्वर्ग ले गया। मैं बादलों से होकर गुजरी और मैं खुले स्वर्ग के स्थान पर पहुंची। मैंने एक व्यक्ति को सफेद रोब में देखा। सारी रोशनी मेरी ओर आ रही थी और उन्होंने कहा, वे जो कि मेरा फैमिली निक नेम है, जो सिर्फ मेरे परिवार को पता है। तो उन्होंने मेरे नाम से मुझे पुकारा। उन्होंने कहा, वे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कैसे पैदा हुई। और फिर मैं एक 6 साल की लड़की के रूप में इतनी उत्साहित हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनके चेहरे की ओर देखा, सारी चमकदार रोशनी के साथ। मैंने पहले कभी इतना प्यार महसूस नहीं किया था और मेरे सारे डर जैसे जंजीरें टूट गई और पहली बार मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। हाय, मेरा नाम एस्तर है। मैं चाइना से आई हूँ, ग्वांगझो शहर से। मेरा परिवार, हम सरकार के लिए काम करते हैं, जैसे आर्मी वाली परंपरागत फैमिली। और सुसमाचार का मेरे परिवार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और जब मैं 6 साल की थी, मैंने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सुना। और फिर एक दिन नर्सरी स्कूल जाते हुए रास्ते में मैंने एक कार एक्सीडेंट देखा और वहाँ कोई मर गया उस एक्सीडेंट में। और अचानक मेरे दिल में जिज्ञासा आ गई। ये सवाल उठा कि अगर वो व्यक्ति मर रहा है तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा। और ये सवाल मेरे दिल में कई हफ्तों तक घूमता रहा। और फिर मैंने चाइनीज कल्चर देखा, जैसे पूर्वजों की पूजा, बौद्ध मंदिर और हुआंग यिंग, और ये सारे अलग अलग भगवान। फिर मैं सोचने लगी, अगर एक परमेश्वर है, दुनिया का सबसे बड़ा परमेश्वर, तो मैं उस पर विश्वास करूंगी। और फिर एक दिन वास्तव में लंच टाइम के दौरान मुझे एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ। प्रभु यीशु खुद मेरे सामने प्रकट हो गए। उसने मुझे स्वर्ग ले गया। मैं बादलों से होकर गुजरी और मैं खुले स्वर्ग के स्थान पर पहुंची। मैंने एक व्यक्ति को सफेद रोब में देखा। सारी रोशनी मेरी ओर आ रही थी और उन्होंने कहा, वे जो कि मेरा फैमिली निक नेम है, जो सिर्फ मेरे परिवार को पता है। तो उन्होंने मेरे नाम से मुझे पुकारा। उन्होंने कहा, वे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कैसे पैदा हुई। और फिर मैं एक 6 साल की लड़की के रूप में इतनी उत्साहित हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनके चेहरे की ओर देखा, सारी चमकदार रोशनी के साथ। मैंने पहले कभी इतना प्यार महसूस नहीं किया था और मेरे सारे डर जैसे जंजीरें टूट गई और पहली बार मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। और वो एक सुपरनैचुरल इनकाउंटर था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जब मैं रियलिटी में लौटी, मैं जागी, तो मुझे एक सुनाई देने वाली आवाज़ सुनाई दी, जैसे पिता की आवाज़, बहुत गहरी और प्यार भरी। उन्होंने कहा, जैसे वे भविष्य में तुम मेरे राज के लिए बड़ी चीज करोगी। और उस पल जब मैं 6 साल की थी, मैं इतनी उत्साहित हो गई। मुझे नहीं पता था कि राज्य का मतलब क्या है। और तुरंत मैं अपनी माँ के कमरे में दौड़ी। वो झपकी ले रही थी। मैंने उसे जगाया। मैंने कहा, माँ, मुझे ये निमंत्रण मिला है। मैं स्वर्ग गई। मैंने वो परमेश्वर देखा, जैसे एक इंसान, बुद्ध जैसा नहीं, ना ही सारे दूसरे किसी पूर्वजों जैसा। फिर भी वो कौन है? उनके पास सारी शक्ति है। स्वर्ग की सारी सत्ताएं उन्हें सुनती है। और मेरी माँ ने कहा, शायद तुम्हें सांगटी मिले, जिसका मतलब है सभी भगवानों से ऊपर वाला भगवान। हालांकि मेरी माँ आश्चर्यचकित थी इस बात से, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी धर्म के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। ये चाइना में मेरा पहला इनकाउंटर था। और फिर जब मैं मिडिल स्कूल में थी, मुझे हल्का डिप्रेशन हो गया। 3 महीनों तक मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने पॉजिटिव सोचना ट्राई किया। मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर कंसल्ट करने की कोशिश की और उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन वो सब टेम्पररी चीज़ें थी और ये मुझे कभी सच में ठीक नहीं कर पाई। और एक रात मुझे लगा जैसे मैं गिर गई। मैं इन सब कोशिशों से थक गई। लेकिन मुझे वो सपना याद था जब मैं 6 साल की थी, तो मैंने उनके नाम को पुकारा। भले ही मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन मैंने उन्हें पापा गॉड कहा। मैंने कहा, पापा गॉड, मेरी मदद करो, और उस पल एक सुपर नेचुरल पावर आ गई।
जैसे एक ताकत मेरे दिल में आई और मेरा दिल बहुत सूखा था और अचानक वो फिर से भर गया और सारे आंसू बहने लगे और मुझे वो गर्माहट महसूस हुई, वो शांति महसूस हुई, वो खुशी फिर से महसूस हुई जैसे स्वर्ग में उनसे मिलते हुए हुआ था। और मुझे उस पर लगा जैसे सारा दमन चला गया। अगली सुबह मेरे चेहरे पर आखिरकार मुस्कान लौट आई। मैं आखिरकार वो खुशी वापस पा सकी जो मेरी जिंदगी को चिन्हित करती है। वो खुशी मेरी जिंदगी में बहुत साफ दिखने लगी। और फिर ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में परमेश्वर ने मुझे अपना नाम ठीक से नहीं बताया। उन्होंने मुझे तुरंत नहीं बुलाया किसी चाइनीज अंडरग्राउंड चर्चों में या किसी चर्च से जुड़ी चीज़ों में। जब मैं 18 साल की हुई, मैं इंग्लैंड लंदन गई। मैंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन किया और फिर उस समय वास्तव में मुझे 2 बहुत अच्छे दोस्त मिले। वो सिंगापुर और जापान से थे और उस समय उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने सुसमाचार मेरे साथ साझा किया और मुझे अपने चर्च ले गए। और इतनी हैरानी की बात, जब मैं पहली बार उस चर्च में गई, जब वो प्रभु यीशु की आराधना कर रही थी, तो आंसू मेरी आंखों से बहने लगे और बार बार वो गर्माहट महसूस हुई जैसे वे चीज़ें जो मैंने महसूस की थी मिडिल स्कूल में और 6 साल की उम्र में। लेकिन मैंने इसे सीरियस नहीं लिया और मेरे दोस्त ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि परमेश्वर प्रेम है और मैं तुम्हें अपने चर्च में आमंत्रित करना चाहता हूँ। और इस तरह मुझे बार बार चर्च में वापस बुलाया जाता रहा। उस समय मैंने अल्फा कोर्स किया और फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मुझे वो पल याद है जब मैंने बाइबल खोली और प्रभु यीशु के ट्रांसफिगरेशन के बारे में पढ़ा। अचानक मेरी सारी यादें वापस आ गई। वो सारे समय जब परमेश्वर मुझसे मिले, अलग अलग पलों में, छोटे छोटे हिस्सों में, वो यादें धीरे धीरे वापस आ गई और मैं ऐसे थी जैसे वाह, यही वो परमेश्वर है जिसके साथ मेरा रिश्ता था, जिनसे मेरा इनकाउंटर हुआ था और उनका नाम यीशु है। मुझे आखिरकार पता चल गया और मुझे बहुत खुशी मिली। उस पल से मैंने पूरी तरह 18 साल की उम्र में अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। और उसके बाद मुझे लगता है बीए फैशन स्कूल के बाद मैं एमए में चली गई। मैं सेंट्रल सेंट मार्टिन में एडमिशन ले ली और मैंने यहाँ बर्बरी के लिए थोड़ी देर काम किया, जहाँ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए हायर करने पर विचार कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी पल परमेश्वर ने फिर से मुझसे बातें की। उन्होंने कहा, सब छोड़ दो एस्तेर, लंदन को गुड बाय कहो, चीन वापस आओ और अपना बुलावा लो। और मैं बहुत शौक थी। मैं विश्वास नहीं कर पाई कि मैंने लंदन में 5 साल बिताए। मेरे इतने सारे अच्छे दोस्त थे, मैं चर्च जा रही थी और आत्मिकता में बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ये सब छोड़ने को कहा जा रहा था और इसके साथ साथ मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन ले चुकी थी, एमए कर रही थी और अपने दिमाग में कुछ बड़ा सोच रही थी। लेकिन उस पल उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि क्या तुम सब छोड़ सकती हो? और मैं 5 दिनों तक रोई और फिर मैंने कहा ठीक है। इसके बाद इस डिसीजन के बारे में मैंने अपने स्मॉल ग्रुप लीडर को बताया, मैंने अपने स्पिरिचुअल ब्रदर को बताया, मेरे लंदन चर्च की मेरी कवरिंग को भी बताया, क्योंकि मैं उन्हें सच में बहुत प्यार करती थी। लेकिन मुझे उन्हें गुड बाय कहना पड़ा और फिर मैं ग्वांगझोउ वापस चली गई अपने शहर में। और लोग मुझसे पूछते रहे कि अब तुम क्या करोगी? और मैंने बस कहा, मैं बस प्रभु की तलाश कर रही हूँ। लेकिन मेरे रिश्तेदारों को समझ नहीं आया क्योंकि उन्हें परमेश्वर का पता ही नहीं। मैं बस परमेश्वर की बुलाहट का इंतज़ार कर रही थी और प्रेयर मीटिंग्स में गई, चीन के 3 सेल्फ चर्चेस में जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। उस समय मुझे अंडरग्राउंड चर्च के बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं कभी चीन में चर्च नहीं गई थी। मेरे लिए ये जैसे रिवर्स कल्चर शॉक था। जब मैं चाइना वापस आई, मुझे उस देश का आदी होना पड़ा जिसमें मैं पली बढ़ी थी और अब इसमें एक क्रिश्चियन के रूप में जीना मुश्किल था। लेकिन 10 महीने बाद मुझे फिर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, एक प्रेयर मीटिंग के बाद, क्योंकि मैं
परमेश्वर से साफ दिशा की तलाश कर रही थी। मेरा दिल सच में ये जानने को उत्सुक था कि आगे मुझे क्या करना है। और आपको पता है, जब हम पूछते हैं वो सचमुच जवाब देता है। सो उस पल मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और मैं भविष्य में चली गई। मुझे लगा जैसे मैं टाइम टनल से होकर गुजरी और भविष्य में चली गई। और फिर मैंने एक ओपन स्टेडियम देखा जो लोगों से भरा हुआ था और जहाँ छोटे छोटे लाइट्स चमक रहे थे, जैसे वे मेरा उत्साह से इंतजार कर रहे हों। और वहाँ एक लाइट थी, जैसे स्पॉटलाइट ऑन थी, और मैं और मेरा वर्शिप टीम परमेश्वर की महिमा रिलीज कर रहे थे, जैसे गाने, प्रोफेटिक सॉन्ग्स बस गा रहे थे। और उस पल परमेश्वर की आत्मा लोगों को बपतिस्मा दे रही थी। और उस पल लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीम इस स्टेडियम इवेंट को रिपोर्ट कर रही थी, हर परिवार के मॉनिटर पर। तो बहुत सारे लोग उस पल को देख पाए और बड़ी फसल शुरू हो गई। और इस विजन को देखने के बाद मैं अपनी रियल लाइफ में वापस आई और परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया मेरी छोटी सोच से। उन्होंने मुझे डिलीवर किया खुद को छोटा सोचने से और महत्वहीन सोचने से। तो जब मैंने परमेश्वर से मुलाकात की, उन्होंने मेरी डेस्टिनी रिलीज की। उन्होंने मुझे डिलीवर किया उस डर से और खुद को महत्वहीन सोचने से। उन्होंने कहा, एस्तेर, तुम्हें याद रखना है कि तुम महत्वपूर्ण हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम महत्वपूर्ण हो। और उस पल मैं ऐसी थी जैसे ओके, ठीक है, मैं सरेंडर करती हूँ। मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी म्यूजिक कॉलेज नहीं गई। तुम्हें पता है मैंने कभी सीखा ही नहीं। तुम्हें पता है मैंने कभी सच में अपना एल्बम या एपी नहीं बनाया। मैं जानती हूँ तुम ग्रेट हो, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। सो इस तरह का बड़ा स्केल जैसे क्रूसेड मुझे डराता था। लेकिन इसके बाद मैं अमेरिका गई, फिर मैं एक अलग मिनिस्ट्री स्कूल में गई, फिर मैं बेतेल में भी पहुंच गई और फिर वहां मैं अपने हस्बैंड मासा से मिली उसी स्कूल में। और उस समय हम आउटरीच कर रहे थे और हमारा दिल एशिया के लिए जल रहा था। जैसे भले ही हमें अमेरिका में रहने के ऑफर्स मिले, जैसे लोग इनविटेशन बढ़ा सकते थे अमेरिका में अलग अलग चीज़ें करने के लिए, लेकिन मेरा दिल सच में एशिया के लिए जल रहा था। तो मैंने कहा मुझे एशिया ही वापस जाना चाहिए। और फिर मासा वो इकलौता व्यक्ति था जिसके अंदर भी यही विजन था। सो हम फिर वापस एशिया आ गए। हम दोनों उस समय अच्छे दोस्त थे और मैंने चीन में एक मिशन ट्रिप होस्ट की, मेनलैंड में। हम 5 शहरों में गए। हम चर्चेस को इक्विप करने गए और हमने सुसमाचार प्रचार किया और काफ़ी चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। कई लोग ठीक हो गए, अंधे आंखें खुली, लंगड़े चलने लगे और चीन में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। और फिर परमेश्वर ने हमारे दिल को भी एक दूसरे के लिए खोला। उसी ट्रिप के दौरान फिर हम बहुत जल्दी एक हो गए और हमारी शादी के 5 दिन बाद 2018 में हम अवेकनिंग यूरोप गए, जहां ऑलरेडी हमारी मिनिस्ट्री है। और हम मानते हैं कि परमेश्वर ने सच में यूरोप महाद्वीप को पुनर्जीवित किया है और वो इस आग को एशिया में भी वापस डालेंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। एक दिन हमारे लीडर बेन ने भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। वो अंदर आए और उन्होंने कहा, एस्तेर, क्या तुमने कभी सोचा है जापान वापस जाकर चर्च प्लांट करने का? और हम समझ गए कि परमेश्वर जापान की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर जापान से इतना प्यार करता है और उसने जापान को भुलाया नहीं। सो वो समय था जब हम 2019 अगस्त में जापान आए और हमने चर्च प्लांट किया, अवेकनिंग टोक्यो, और हमारा मिनिस्ट्री अवेकनिंग एशिया कहलाता है। तो ये सब कुछ मेरे बारे में संक्षेप है और मुझे लगता है बहुत सारी गवाहियां हैं बताने को, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि पर्याप्त नहीं, तब वो मजबूत है। और वही हैं जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। वही है जिन्होंने माशा और मुझे स्टेजेस दी, और साथ ही वे लीडर्स जो हमारी मदद करें, वो महान लीडर्स जिनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं और साथ चल सकते हैं और वो हमारी कवरिंग बने।
और कोविड के दौरान प्रभु यीशु ने हमें बस लोगों से जोड़ा। हर महीने लगता था बपतिस्मा हो रहा है, लेकिन शुरुआत में हमारे लोग थोड़े डरते थे सुसमाचार प्रचार करने से, जैसे बोल्डली अपने दोस्तों को या कलीग्स को या यहाँ तक कि पब्लिकली प्रचार करने से। लेकिन फिर इन कुछ सालों में हमारे अवेकनिंग एशिया स्कूल मिनिस्ट्री ने इन्हें इक्विप किया और अब वो बोल्डली प्रचार कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 80 लोग हैं। सो हम सच में देख रहे हैं कि परमेश्वर अगली पीढ़ी को उठा रहे हैं। हम मानते हैं कि चर्च प्लांटिंग वास्तव में बहुत प्रभावी है